हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, आज अपन देखेंगे 1 से 15 जनवरी के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं। मोटिवेशनल क्योट है, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट 152 लेने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज दीप्ति शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? तो बुल्गारिया। बुल्गारिया की बात करें तो कैपिटल दोस्तों इसकी जो है वो है सोफिया। सोफिया इसकी कैपिटल हो जाएगी। और यूरो अपनाने वाला ये 21वां देश है। 20वें देश की अपन बात करें तो वो है दोस्तों क्रोएशिया। जो क्रोएशिया है ये है 20वां देश। नेक्स्ट बात करें अपन, तो किस देश ने 1 जनवरी 2026 से 100% भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी देने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। G7 की अपन बात करें तो दोस्तों जो 51वीं बैठक हुई थी G7 की, वो कहाँ हुई थी? तो ये दोस्तों होती है कनाडा के अंदर 2025 में। और इसके अंदर दोस्तों 7 जो मेंबर है G7 के अंदर, उसकी ट्रिक है कि जीएफ को जूस पिलाया, जीएफ को जूस पिलाया। तो यहाँ पे दोस्तों जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जापान हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। और उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे आई से हो जाएगा इटली, और सी से कनाडा, और ई से हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये 7 कंट्री इसमें शामिल है, ये ग्रुप है। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन किन दो स्टेशनों के बीच शुरू होगा? तो ये दोस्तों गुवाहाटी असम से हावड़ा वेस्ट बंगाल तक इसका शुभारंभ हुआ है, और पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 152 मिलियन टन चावल उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा बना? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस देश की कंपनी के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया? इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, सजोड मारीज ने। इन्होंने दोस्तों जो है हरेंद्र सिंह का स्थान लिया है, हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट अपन बात करें, राज्य के कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता दोस्तों जो है जस्टिस रंजना देसाई के द्वारा की जा रही है, रंजना देसाई, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मो स्काईमेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली से दोस्तों एक क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स का बनेगा कि जो माउंट एटना ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, इसका भी दोस्तों जो विस्फोट हुआ था ये किस देश में हुआ है? तो इटली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के नए अध्यक्ष सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों भारत वर्तमान में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
शामिल नहीं है और 8 बार दोस्तों इसमें शामिल हो चुका है भारतीय देश। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन टपकेगा दोस्तों। तो यूरोपीय संघ के नेता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो यूरोपीय आयोग है इसके अध्यक्ष उर्सुला वडनोर, और बात करें अपन यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया जो कोस्टा है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व के तहत किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। CAG द्वारा जारी राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार राज्य अपने व्यय का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय पर खर्च कर रहा है? तो 83%। नेक्स्ट है हाल ही में पाकिस्तान के तक्षशिला में किस ऐतिहासिक युग के सिक्के और सजावटी पत्थर खोजे गए? तो कुषाण वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण युग या कुषाण वंश। कुषाण वंश के लोग दोस्तों जो यूची ट्राइब है, यूची जनजाति, इससे संबंधित थे, और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों कुजुल कडफिसेंस। और कनिष्क का संबंध भी किससे है? जो महान शासक कनिष्क है, इसका संबंध भी किस वंश से है? तो कुषाण वंश से है। ये कुषाण वंश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे गंधार शैली का संबंध, मथुरा शैली का संबंध, देवपुत्र की उपाधि और स्थापना हो गई, महान शासक हो गया, और शक संवत की स्थापना की थी 78 ईस्वी में। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय, और गंधार मथुरा शैली हो गई। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, नागार्जुन, चरक ये कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर ने की कहाँ आयोजित हुई? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षता किसने की? RBI के गवर्नर ने। 26वें गवर्नर है जो आपके संजय मल्होत्रा, 26वें गवर्नर है RBI। नेक्स्ट मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तिरुपुरकुंद्रम मंदिर के दीप स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी। यह मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा गठित नई मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स भैरव बटालियन की मुख्य विशेषता क्या है? तो ड्रोन तकनीक में दोस्तों स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की? तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के लिए किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया? तो कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोकस कंट्री की बात करें तो वो है स्पेन देश। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो 7.4%। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय ने आधार सेवाओं को सुगम बनाने के लिए किस नाम से एक शुभंकर मैस्कोट लॉन्च किया? तो उदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल जिनका हाल में निधन हो गया, उन्होंने विशेष रूप से किस क्षेत्र के संरक्षण के लिए कार्य किया? तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये दोस्तों मैत्री सेकंड जो भारत के अंटार्कटिका मिशन है इसमें शामिल हुआ है UAE। महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें हाल ही में किस राज्य के नागरी अश्वगंधा को नागरी नहीं होगी यहाँ पे नागौरी है, तो नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर जो कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना
किस स्थान पर एक नया नौसैनिक हवाई अड्डा स्थापित करने जा रही है? तो हल्दिया, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाशा एयरलाइन अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में शामिल होने वाली कौन से नंबर की भारतीय एयरलाइन बनी? तो पांचवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों आपकी जो इंडिगो है, इंडिगो होगी, स्पाइस जेट होगी, स्पाइस जेट होगी, एयर इंडिया होगी, एयर इंडिया और एयर एशिया, एयर इंडिया होगी और एयर एशिया, ये दोस्तों इसमें शामिल है। एक इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया और एयर एशिया, तो पांचवी होगी है आकाशा एयरलाइन। नेक्स्ट है, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशाबेन मोबाइल यूनिट किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, यानी अनसक्सेसफुल रहा है? PSLV C62 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने हाल ही में टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली किस स्वदेशी मिसाइल का महाराष्ट्र में सफल परीक्षण किया? तो MPA-TGM इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म की बात करें तो मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट है, यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली भारतीय सेना की मेजर कौन बनी? तो स्वाति शांता कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूएन महासचिव पुरस्कार जो दिया है भारतीय सेना की मेजर है स्वाति शांता कुमार, इनको ये दिया है यूएन के जो महासचिव है एंटोनिया गुटेरेस के द्वारा दिया गया। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक 5 यानी 5 पुरस्कार जीते हैं? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो थी दोस्तों लीला सेठ। नेक्स्ट है, चीन, रूस और ईरान ने बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो दक्षिण अमेरिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाला वर्तमान में 10वां और सबसे नवीनतम सदस्य देश है वो है इंडोनेशिया। ब्रिक्स दोस्तों 2026 की बैठक इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कहाँ पर होगी? इंडिया के अंदर प्रस्तावित है। हाल ही में चीन में आयोजित एक समारोह में किसे एशिया बेस्ट एम्पायर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का दोस्तों सबसे जो पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना की बात करें तो 1875। नेक्स्ट, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस खिलाड़ी के नाम की घोषणा की गई? तो हार्दिक सिंह इसका राइट आंसर होगा, हॉकी से संबंधित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 80वां नंबर। फर्स्ट पे है सिंगापुर। नेक्स्ट अपन बात करें, जापानी समुराई मार्शल आर्ट केजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं पवन कल्याण। हाल ही में किस राज्य में निपा वायरस संक्रमण के संदिग्ध मामले दर्ज किए गए? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंक नदी जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नदी दोस्तों इतनी पुरानी है कि ये जो गोंडवाना लैंड है, जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड के समय से भी बहती से भी पुरानी ये नदी है और डायनासोर के युग से भी पहले की ये नदी है पिंक नदी। तो सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिल गई है ऑस्ट्रेलिया की पिंक नदी को। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो काकीनाडा दोस्तों जो आंध्र प्रदेश का शहर है, यहाँ पे दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की मेजबानी भारत का शहर करेगा काकीनाडा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण वशिष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो बात करें अपन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो ये दोस्तों क्या है, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इनकी नियुक्ति अभी की है प्रवीण वशिष्ठ की। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो भारत के दोस्तों जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो है अपॉइंटमेंट करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने अभी क्या किया है, इनको नियुक्त किया है चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। तो ये दोस्तों एक क्या है, एक वैधानिक संस्था है। क्या है? वैधानिक जो है संस्था है। और बात करें अपन इसकी स्थापना की, अपन बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। और जो समिति की सिफारिश हुई थी वो समिति थी संथानम समिति। संथानम समिति की सिफारिश पे दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है 1964। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो अंडमान सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को किस शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया? तो गाजा शांति बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता? तो विदर्भ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदर्भ ने दोस्तों जो है सौराष्ट्र को हराकर, इसको सौराष्ट्र को हराकर ये खिताब जीता है। जो फाइनल मैच हुआ था दोस्तों, ये हुआ था बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु जो है यहाँ पे दोस्तों फाइनल मैच होता है कर्नाटक की कैपिटल में। और बात करें अपन विजय हजारे ट्रॉफी, इसका संबंध है दोस्तों क्रिकेट से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अपन बात करें, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंजाब कृषि विद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स की अपन बात करें दोस्तों, तो ब्रिक्स 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये तो हुई थी दोस्तों रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील के अंदर। 2026 की बैठक मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, तो ये कहाँ होगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये दोस्तों करेगा नई दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 34.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानस, नामदफा, और ये दोस्तों नामदफा आपके जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। मानस और काजीरंगा ये है असम राज्य में। और कंचनजंगा की बात करें तो ये है दोस्तों सिक्किम, इसका जो सिक्किम में है नेशनल पार्क कंचनजंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। तो पीएम मोदी ने दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें 34.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। और असम में दोस्तों जो काजीरंगा है वो एक सींग वाले जो गेंडा है इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगरोंबा नृत्य कहाँ प्रदर्शित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, छपने की संभावना है। तो असम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोडो, बोडो नृत्य दोस्तों जो है बगरुम्बा नृत्य इसे कहा जाता है, ये प्रदर्शन किया है बोडो जनजातियों के द्वारा 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा। तो असम राइट आंसर। बोडो भाषा दोस्तों अपन बात करें तो भारतीय संविधान में बोडो भाषा जो ऐड होती है वो होती है 2003 में। जो 8वीं अनुसूची है वो है भाषाओं की। तो 8वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों जो है 2003 में जो संविधान संशोधन होता है वो 92वां होता है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें ऐड होती है, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं ऐड होती है। और वर्तमान में जो आधिकारिक जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में वो है 22, टोटल 22 भाषाएं हैं, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में यूएई की एडनोक गैस ने भारत की किस कंपनी के साथ $3 बिलियन की LNG आपूर्ति डील की है? तो दोस्तों HPCL इसका राइट आंसर हो जाएगा। HPCL, तो HPCL का दोस्तों काम है
ऑयल एंड गैस का। तो एचपीसीएल की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ऑयल एंड गैस का काम है। और अभी यूएई की जो एडनोक गैस ने भारत की जो कंपनी है एचपीसीएल, इसके साथ $3 बिलियन की एलएनजी आपूर्ति डील की है। टोटल दोस्तों जो ये दोस्तों एक क्या है, महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। और टोटल भारत के अंदर वर्तमान में 14 यानी 14 महारत्न कंपनियां हैं। जो नवीनतम महारत्न कंपनी है वो है HAL, हेल। हेल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये दोस्तों जो है नवीनतम महारत्न कंपनी है, ध्यान में रखना। ये भी दोस्तों जो है महारत्न कंपनियां हैं, IOCL, गेल, BPCL। एक दोस्तों कोल है, कोल हो गई। और जो 13वीं थी वो थी PFC यानी पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट बात करें, महासागरों की रक्षा के लिए BBNJ संधि कब से लागू हुई? तो ये दोस्तों लागू हुई है कब से? तो दोस्तों 17 जनवरी 2026 से BBNJ जो संधि है ये लागू हुई है। BBNJ की फुल फॉर्म है BBNJ, इसकी फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जो ज्यूरिडिक्शन, और जिसे दोस्तों उच्च समुद्री संधि भी कहा गया है। तो ये दोस्तों हाई जो सी ट्रेटी है और समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण के लिए इसे जो है लागू किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों मालदीव पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्ती एक्सरसाइज है मालदीव देश में हुई है। और ये दोस्तों भारत की ओर से इसमें जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी है परमेश परमेश जो शिवमणि है, परमेश शिवमणि, ये दोस्तों इसका नेतृत्व भारत की तरफ से कर रहे हैं। तो मालदीव राइट आंसर। IREDA ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन मंजूर किया? तो जाम्बिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अपन इरडा की, तो इरडा की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोस्तों इरडा की फुल फॉर्म होगी यहाँ पे एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन स्टार ने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा की? तो साइना नेहवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2012 में दोस्तों इन्होंने जो लंदन में ओलंपिक हुए थे, लंदन में, तो वहां पे दोस्तों जो बैडमिंटन स्टार है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन में दोस्तों इन्होंने भारत के लिए पहला ओलंपिक में कांस्य पदक या कोई पदक जीता था, जिसमें कांस्य पदक था। और इनकी आत्मकथा की बात करें तो प्लेइंग टू विन, प्लेइंग प्लेइंग टू विन इस इनकी आत्मकथा है साइना नेहवाल। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया? तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन प्रहार पंजाब। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो लेह लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नासा से 27 साल की सेवा के बाद रिटायर हुई सुनीता विलियम्स के नाम अंतरिक्ष में कितने दिन का रिकॉर्ड रहने का रिकॉर्ड है? तो ये दोस्तों आपके 608 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लिख लो दोस्तों 608 दिन। ये क्वेश्चन सीधे के सीधे टपकते हैं कि कितने दिन का जो है रिकॉर्ड बनाया है सुनीता विलियम्स ने। तो 608 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों जो है 62 घंटे से अधिक, 62 जो आवर है, इससे दोस्तों अधिक क्या किया है, स्पेस में वॉक किया है, स्पेस वॉक किया है। अपने तो दोस्तों यहाँ पे अर्थ पे भी वॉक नहीं हो रहा है। और ये दोस्तों जो है सुनीता विलियम्स है जो अर्थ जो स्पेस वॉक करके आई है 62 घंटे से अधिक। और अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली, अंतरिक्ष में भाई साहब, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली फर्स्ट महिला है। वाह, ये भी बहुत ही अलग ही रिकॉर्ड है। अंतरिक्ष में मैराथन, यहाँ पे मैराथन क्लासें हो रही है और यहाँ पे सुनीता विलियम्स के द्वारा मैराथन दौड़ स्पेस में की जा रही है। धन्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 जो रिपोर्ट के अनुसार
आईटी सर्विस क्षेत्र में किस भारतीय कंपनी को विश्व में दूसरा स्थान मिला? तो ये दोस्तों आपके टीसीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है। और आईटी सर्विस क्षेत्र में भारतीय कंपनी विश्व में दूसरे स्थान पे रही है, गर्व की बात है टीसीएस। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ? तो स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने अपने पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल कंस्टेलेशन के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया? तो पिक्सल राइट आंसर हो जाएगा। गीता प्रेस की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन हाल ही में किसने किया? तो अमित शाह, गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, इन्होंने दोस्तों जो उत्तराखंड के जो ऋषिकेश है, यहाँ पे दोस्तों गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका आती है कल्याण, कल्याण का क्या किया है? विमोचन किया है, जो शताब्दी अंक का विमोचन किया। गीता प्रेस की बात करें अपन तो पिछले दोस्तों 103 वर्षों से सनातन संस्कृति के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है सनातन संरक्षण के लिए। और कल्याण पत्रिका के दोस्तों संस्थापक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे राजस्थान से चूरू जिले से बिलोंग करते हैं कौन? जो पूजनीय हनुमान प्रसाद पोदार है। हनुमान प्रसाद पोदार जो है दोस्तों, ये जो है कल्याण पत्रिका की क्या है? संस्थापक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया है गीता प्रेस की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याण का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तीसरे रास्ते का सिद्धांत या मार्कोनी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो मार्कोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों सिद्धांत अमेरिका, जो यूएसए है और जो चाइना है, चाइना के बीच जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच विश्व के लिए एक तीसरे रास्ते का क्या है? वकालत करता है मार्कोनी सिद्धांत। नेक्स्ट अपन बात करें, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन 83 फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में इससे पहले दोस्तों जो है महादेव, ऑपरेशन महादेव हो गया, और ऑपरेशन जो शिव शक्ति है, ये भी दोस्तों अभियान यहाँ पे चलाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध कीर्तिदा मेधा मेकानी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है कीर्तिका मेकाना, जिनका अभी दोस्तों जो है निधन हुआ है। ये दोस्तों प्लांट ए ट्री जैसे हरित अभियानों में इन्होंने क्या किया है? जो पेड़ लगाए हैं, तो इन्हें दोस्तों ट्री लेडी भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री लेडी। और इनका भी निधन हुआ है और कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती बनाने के लिए पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन कहाँ किया? तो श्री विजयपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंडमान एवं निकोबार दोस्तों, जिसकी कैपिटल है श्री विजयपुरम, यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है? अभी पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को बनाया जाता है, इसका आयोजन अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है श्री विजयपुरम में किया गया। पहले अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम था पोर्ट ब्लेयर, और इसका अब नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। और नेताजी ने दोस्तों 1943 में तिरंगा फहराकर स्वतंत्र भारत की घोषणा जो है इसी स्थान से की थी, विजयपुरम से। और 2021 में दोस्तों ये दिवस बनाना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, आर्कटिक हवा के शक्तिशाली प्रवाह से उत्पन्न तूफान फर्न ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसकी मुख्य थीम क्या है? तो 77वां गणतंत्र दिवस बना रहा है और वंदे मातरम इसकी थीम है। वंदे मातरम इसकी थीम रखी गई है क्योंकि
जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसके लिए वंदे मातरम इसकी थीम रखी गई। नेक्स्ट है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो सिक्किम राज्य जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आईसीसी ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में किस देश को बांग्लादेश की जगह शामिल किया? तो स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 फरवरी से भाई साहब, 7 फरवरी से आपके जो वर्ल्ड कप है शुरू हो रहे हैं और भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी इसमें शामिल है। भारत और जो श्रीलंका है ये संयुक्त रूप से दोस्तों इसका क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे वर्ल्ड कप की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित 131 पद्म पुरस्कारों में कितने पद्म विभूषण शामिल है? तो 5 पद्म विभूषण इसमें शामिल है। टोटल दोस्तों 131 पद्म विभूषण जो पुरस्कार है इस बार वितरित किए गए और इसमें दोस्तों 5 तो है आपके क्या, 5 तो हो गए पद्म भूषण और 13 हो गए पद्म सॉरी 5 तो हो गए पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण हो गए और 113 हो गए आपके पद्म श्री। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता में दोस्तों अपन बात करें पद्म विभूषण, तो इसमें दोस्तों आपके 5 व्यक्ति जो है वो है धर्मेंद्र जो कला के क्षेत्र में, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर, अन राजम कला के क्षेत्र में और पी नारायण ये है शिक्षा साहित्य में और वी एस अच्युतानंदन ये है दोस्तों पब्लिक अफेयर में। बात करें अपन धर्मेंद्र महाराष्ट्र से संबंधित है और केटी थॉमस है केरला से और अन राजम जो कला से है ये है दोस्तों आपके यूपी से और पी नारायण और वी एस अच्युतानंद ये भी दोस्तों केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्रुप कैप्टन सुभाषु शुक्ला। सुभाषु शुक्ला ये दोस्तों लखनऊ से आते हैं और इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है इस पर जाने वाले फर्स्ट भारतीय भी सुभाषु शुक्ला है। नेक्स्ट है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की मुख्य थीम क्या रखी गई? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी थीम रखी गई है। मुख्य अतिथि की अपन ने बात की है पहले भी, एक तो हो गए एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वंडोर। नेक्स्ट अपन बात करें एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। डीआरआई ने नशीले पदार्थों के निर्माण का भंडाफोड़ करने के लिए पश्चिम घाट क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। भारत में यूरोपीय संघ के बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इस समझौते के लिए बातचीत किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2007 इसका राइट आंसर होगा। तो ये समझौता दोस्तों भारत के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है और इसे दोस्तों मदर ऑफ जो है मदर ऑफ डील इसे कहा गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है गोवा के अंदर। विमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी है नेट साइबर ब्रंट और ये दोस्तों मुंबई की ओर से खेलती है और इंग्लैंड की आपके खिलाड़ी है, इंग्लैंड की खिलाड़ी है नेट साइबर ब्रंट और मुंबई की तरफ से खेलती है आरसीबी के खिलाफ। दोस्तों इन्होंने ये आपके पहला शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई है नेट साइबर ब्रंट। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रेड लाइन्स रिड्रॉन का विषय क्या है? यह है ऑपरेशन सिंधु। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल पास किया? तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की बात करें तो इमेनुअल मैक्रोन दोस्तों इसके क्या है, राष्ट्रपति है फ्रांस देश की और फ्रांस की राजधानी होगी पेरिस और सीन नदी के किनारे। फर्स्ट जो कंट्री थी वो थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था। महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो अजीत पवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजीत
जो पंवार है दोस्तों, ये आपके 1991 से आपके 7 बार जो है एमएलए रह चुके हैं। कहाँ से? जो बारामती है, बारामती, यहाँ से 7 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। बारामती क्रिकेट स्टेडियम भी है दोस्तों यहाँ पे। और बारामती में दोस्तों जो है महाराष्ट्र के बारामती में जो इनका जो एयरलाइन है, वो लैंडिंग होते समय विमान क्रैश हो गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना। हाल ही में किस स्थान पर नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लकुंडी, कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल युग, ये दोस्तों जहां मानव ने कृषि और पशुपालन है, इसकी शुरुआत की थी, कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डेनमार्क इसका राइट आंसर, सॉरी, झांकी की अपन बात करें तो 77वां गणतंत्र दिवस था। और जो महाराष्ट्र का दोस्तों जो है गणेश उत्सव, जो झांकी है गणेश उत्सव, इसको दोस्तों यहाँ पे जो आपको सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया, ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे गलत है। तो 77वां गणतंत्र दिवस था, महाराष्ट्र के गणेश उत्सव झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। और माई गवर्नमेंट पोर्टल पर आधारित दोस्तों जो वोटिंग हुई थी, जनमत वोटिंग, उसके आधार पर गुजरात की जो झांकी है उसको फर्स्ट स्थान मिला था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 किस तिथि को बनाया गया? तो ये दोस्तों 29 जनवरी को बनाया जाता है। 29 जनवरी को क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1780 के अंदर आपके जेम्स जो ऑंगस्टन हिक्की है, हिक्की ध्यान में रखना है, हिक्की के द्वारा दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार जो पत्र है, ये दोस्तों प्रकाशित हुआ था। कब? 1780 में। जो पत्रकार थे वो थे हिक्की, संपादक थे हिक्की, द बंगाल गजट। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 29 जनवरी को दोस्तों इंडियन न्यूज़पेपर डे बनाते हैं। और 1780 में जेम्स हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया। पहला हिंदी समाचार पत्र भारत का बात करें तो उदंत मार्तंड था। 1826 में पंडित जुगल किशोर ने शुरू किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है? तो ये दोस्तों क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है केरल। नेक्स्ट है सुपर जेट 100 जो वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है जिन्होंने रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाया? तो कैप्टन हंसजा शर्मा। नेक्स्ट है पैमाना वेब आधारित पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो मोस्ट पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी कार्यक्रम, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट है यूएसए के किस संग्रहालय ने भारत को नटराज की अनमोल कांस्य मूर्ति सहित अन्य मूर्तियां वापस करने की घोषणा की? तो स्मिथ सोनियल नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट यूएसए का संग्रहालय है। इसने दोस्तों नटराज जैसी अनमोल मूर्तियां जो कांस्य मूर्तियां हैं वापस देने की घोषणा की है। नटराज की मूर्ति दोस्तों, ये दोस्तों आपके जो महादेव है, इनके तांडव नृत्य, जो तांडव नृत्य है करते हुए इसमें दिखाया गया है, जो नटराज की मूर्ति है। ओके दोस्तों, ये थे आपके जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।